बेमेतरा में पीएम आवास योजना को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। जियोटैग करने के नाम पर हितग्राहियों से राशि मांगी जा रही है। अब इस पर कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा नवागढ़ ब्लॉक में एक रोजगार सहायक और एक आवास मित्र के खिलाफ नांदघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हितग्राहियों का यह भी आरोप है कि जानबूझकर रोजगार सहायक ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की ओर से पात्र हितग्राहियों को नाम को अपात्र किया जा रहा है और पैसे देने के बाद उसे पात्र कर दिया जाता है। इसको लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपके नवागढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार केवल पैसे वसूली की बात है, एफआईआर तक पहुंच गई। क्या चेतावनी देंगे ऐसे मैं लोगों इस को? बात को दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री योजना में कोई एक रुपया भी अगर कोई लेता है और उसका शिकायत हमको मिलता है, हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात का हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचार कांग्रेस का आरोप लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी और करने का अंतर है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि अगर आवास योजना में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत हुई तो बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। बेमेतरा जिले की हम लोग बात करें तो बड़े पैमाने पे यहाँ भ्रष्टाचार आवास योजना में हुआ है। लोगों का आवास सैंक्शन करने के नाम से हितग्राहियों से पैसा लिया जा रहा है और छोटे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो बड़े लोग हैं जिनके संरक्षण में सब काम चल रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आवास के साथ साथ आप हर विभाग में देखिए, हम लोग अगर बेमेतरा जिले की बात करें तो हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके हौसले बुलंद है। बिना पैसा दिए कोई भी विभाग में चले जाइए, कोई काम नहीं होता। इस तरीके से पूरे प्रदेश के हालात हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आवास के नाम से सरकार से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं यहाँ आवास प्लस के समस्या में आए हम आवास प्लस में नाम रही से तिला कार्ड दे के हवा ओला मैं यहाँ जोड़वा के लिए आए हम। मोर समस्या समाधान कोई नहीं करते। मैं कलेक्टर साहब मेरे गिरे हैं, सीओ साहब मेरे गिरे हैं और कल मोर गाँव खरसरा में शिविर लगे रही सब सुशासन तिहार के, वहाँ भी गिरे हैं। दयाल दास जी आ रही सब, वहाँ भी मोर कोई सुनवाई नहीं हुई से आवेदन बस दे हम यहाँ और सरकार हा सुशासन तिहार चलाथन के थे तो मोर समस्या का समाधान करे और वो का शासन तिहार चलावत। क्या हो गया? कैसे कलेक्टर दर्द भटक रहे? क्या हो? आवास के सिलसिले में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहे हैं। आवास खाली बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है, हम गरीबों के लिए आवास नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, बार बार ऐसी समस्या हर गांव में देखा जा रहा है, पर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब एक सरकारी शिक्षक का नाम इस लिस्ट में रह सकता है तो मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। क्या बड़े लोगों को पैसा के जरिए आवास दिया जा रहा है? पैसे ले लेके आवास दिया जा रहा है और हम लोगों को कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते। इसलिए क्या सरकार इतना भेदभाव हम लोगों के साथ कर रहा है? और इसके हम बात को हम अधिकारियों के पास चले जाते हैं तो हमको कोई पूछता भी नहीं है, कोई बात सुनता भी नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि इस योजना में किसी तरह की शिकायत अगर मिलती है तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमने अभी एफआईआर भी की है और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे 425 ग्राम पंचायतें हैं, तो 425 ग्राम पंचायतों में आवास मित्रों की संख्या भी उसी अनुपात में है और बहुत बड़ा अमला इस योजना में लगा हुआ है और सबको हमने चेतावनी भी दी है। लगातार हम लोग बैठक ले रहे हैं और मेरा सब कर्मचारियों से आग्रह है कि इस योजना में किसी तरह की लापरवाही ना करें और इस योजना का संचालन जो है वो उसी तरीके से होना चाहिए जैसा शासन की मंशा है।